में एक राजा रहते हैं, वो बहुत ही क्रूर टाइप रहते हैं, जैसे किसी जनता को किसी न किसी प्रकार से परेशान करना। एक दिन राजा ने घोषणा किया कि इस कड़ाके के ठंड में इस तालाब के बीचों बीच जो भी पानी में खड़ा रहेगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस शर्त को कोई नहीं मानने को तैयार था, पर उसी गांव में एक पंडित रहते हैं जो बहुत ही गरीब रहते हैं। वो जाके राजा से कहते हैं कि मुझे आपका शर्त मंजूर है, मैं आपका शर्त मानूंगा और मुझे पूरा पंडित सोचता है कि कुछ इनाम मिल जाएगा तो मुझे मेरे पास कुछ धन आ जाएगा। ऐसा सोच के पंडित रात भर कड़ाके की ठंड में तालाब के बीचों बीच खड़ा होकर पूरा रात बिताते हैं। अब वो रात बिताने के बाद दिन में जब राजा के पास आते हैं तो कहते हैं कि मुझे मेरा इनाम चाहिए, मैंने आपका शर्त मंजूर पूरा किया है। राजा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इनाम तो दूंगा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने इस कड़ाके की ठंड में इतना ठंडा पानी में रात बिताया कैसे। पंडित ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मैंने तो सिर्फ सामने वाले मंदिर का जो जलता हुआ दिया देखा और रात भर उसी पर मेरा निगाह टिका रहा और सिर्फ उसी दिया के लौ से मेरे शरीर में इतना गर्मी आ गया कि मुझे ठंड का एहसास नहीं हुआ और मैंने पूरा रात बिता लिया। अब राजा इतना सुनते ही कहने लगे तुमने चीटिंग किया है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिल सकता, तुमने अपना ऊपर गर्मी पैदा किया है और तुमने ठंड बर्दाश्त नहीं किया, मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता। इतना सुनते ही पंडित बहुत रोया और रोते रोते बीरबल के पास गया और अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया। अब बीरबल को बहुत ही दुख लगा और बोलने लगा पंडित जी आपको आपका इनाम मिलेगा, पर जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करते जाओ। पंडित ने कहा ठीक है। पंडित ने राजा को खाने पे इनवाइट किया और बुलाया। राजा उसके खाने का बुलावा को मान लिए और उसके पंडित के घर खाना खाने चले गए। राजा साहब जब पंडित के घर खाना खाने गए तो पंडित ने बहुत ही स्वागत किया और उनके लिए अच्छा अच्छा आसन लगाया और बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बनाया, बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाया। राजा खाना को देख के बहुत ही ललायित हुए और उन्हें इतना भूख लगने लगा जोर से, पर पंडित बहुत ही धीरे धीरे राजा का सम्मान करता। पहले आसन लगाया, फिर धीरे धीरे पानी लाया, फिर धीरे धीरे। अब राजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसे भूख से वो परेशान हो रहा था, उसे लग रहा था कि इतना अच्छा खाना रखा हुआ है और मुझे दे नहीं रहा है करके। और पंडित जो था जो धीरे धीरे काम कर रहा था और बहुत टाइम बीत गया और खाना गर्म से ठंडा हो गया और राजा वो खाना का जो सूंघ के उसको बहुत लालच लग रहा था मैं कब खा लूं, पर पंडित जी था जो खाना दे नहीं रहा था। इतना देख के फिर राजा गुस्से में आ गया और उठ के वहां से अपने घर चले गए। घर जाने के बाद पंडित को बुलाया और उसे दंड देने के लिए कहा कि तुमने मेरा बेइज्जती किया है, खाना पे बुलाया और मुझे खाना नहीं दिया। पंडित ने कहा खाना दिया तो महाराज आपने खाया? तो महाराज ने कहा कि मैंने कहाँ खाना खाया, तुमने मुझे खाना दिया कहाँ, खाना तो दूर रखा था। पंडित ने कहा क्यों, उसका गंध तो आपके नाक में जा रहा था तो आपका पेट भर गया होगा। राजा ने कहा कि खाना के गंध से क्या पेट भरता है, खाना तो मैं खाया ही नहीं। तब पंडित जी ने कहा कि जब एक छोटा सा दिया के लौ से मुझ में गर्मी आ सकती है तो क्या खाना के गंध से आपका पेट नहीं भर सकता। बस इतना सुनते ही राजा सारा बात समझ जाता है और पंडित को फिर इनाम देने का घोषणा करता है और उसे इनाम देता है। कहते हैं डर के नहीं डट के कुछ भी काम करे। अगर पंडित डर जाता तो वो कुछ नहीं पाता और उसने डट के काम किया तो सब पा लिया। एक छोटा बच्चा एक बार अपनी माँ के साथ दुकान जाता है। उसकी माँ सामान लेती है और बच्चा दुकानदार को एकटक देखते रहता है। दुकानदार को बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है और उसकी माँ को सामान देने के बाद वो एक बहुत बड़ा डब्बा जिसमें चॉकलेट रखा रहता है उसका ढक्कन खोल के उस बच्चे की तरफ आगे करता है और कहता है कि इसमें से तुम चॉकलेट ले लो, पर वो बच्चा मना कर देता है। पर दुकानदार जबरदस्ती कहता है कि नहीं बेटा ले लो। बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा, आप दे दीजिए। दुकानदार कहता है इसमें से तुम्हें जितना चाहिए अपने हाथ से ले लो, पर बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा, आप मुझे दीजिए। फिर दुकानदार उसका ईमानदारी देख के बहुत खुश हो जाता है और बहुत सारा चॉकलेट उसके करके उसके हाथ में दे देता है। अब घर आते समय उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें तो चॉकलेट बहुत पसंद है और तुम्हें अंकल दे रहे थे तो तुमने मना क्यों किया। वो बच्चा तुतली आवाज में बहुत ही प्यारा बात बोलता है। बच्चा बोलता है मम्मी अगर मैं खुद से चॉकलेट लेता तो सोचिए मेरे हाथ में कितना कम चॉकलेट आता, और अंकल ने दिया तो इतना सारा चॉकलेट दे दिया कि मैं इतना चॉकलेट तो 10 बार में भी नहीं ले सकता। इसलिए मैंने अंकल का हाथ देख लिया कि बहुत बड़ा है, इसलिए वो मुझे बहुत सारा चॉकलेट देंगे और मेरा हाथ तो छोटा छोटा है, मैं इसे कितना चॉकलेट ले पाता। ऐसा सुन के उसकी माँ एकदम
बहुत ही भावुक हो जाती है और सोचती है ये तो छोटा सा बच्चा के दिमाग में इतना बड़ा बात आया कैसे। इसी प्रकार हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें पूरा भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जो मांगेंगे तो थोड़ा ही मांगेंगे, जो जरूरत हो सिर्फ उसी को मांगेंगे, पर जो भगवान देता है तो हर चीज़ दे देता है। उन्हें हमारी ज़रूरतें पता है, क्योंकि उनका हाथ बहुत बड़ा है। वो जब देगा तो इतना भरपूर देगा कि हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए हम जो सोचते हैं वो नहीं मांगना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वो हमारी ज़रूरतें पूरी करेंगे।